पौधे आपको ट्रांसफ़र करना है या फिर पौधे नर्सरी से खरीद करके लाए हैं और उनको आपको लगाना है, तो ना आपको मिट्टी खरीदने की ज़रूरत है, ना ही आपको गमले खरीदने की ज़रूरत है, और फिर भी पौधों को फुल न्यूट्रिशन मिलेगा। किस तरह से आज की वीडियो में आपको बताऊंगी मैं पूरा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं, पैसे बचाना चाहते हैं तो ज़रूर इस तरह से आप भी करिए। देखिए ये मेरा गमला है और ये गमला मैंने ख़रीदा नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत पुराना गमला है। इस पॉट में कुछ और प्लांट्स लगे थे जो कि गर्मियों वाले हैं, तो मैंने उसको निकाल दिया है और इसमें ही मैं अभी कुछ पौधे लगाऊंगी जो कि मेरे फ्री के ही है और मैंने खुद से ही घर में बनाए हैं। तो सबसे नीचे देखिए मैं इस तरह से पत्तियां डाल रही हूँ। पत्तियां थोड़ी गीली हो चुकी हैं क्योंकि जिस कट्टे में पत्तियां थी मैंने ऊपर से पानी डाल दिया था उसमें। और देखिए इसमें अब मैं डालूंगी ये वाले, थोड़ी सी मिट्टी से मैंने किचन वेस्ट था उसमें मैंने थोड़ी मिट्टी डाल के डिकम्पोज के लिए छोड़ दिया था। और जो जितने भी मेरे गार्डन की मिट्टियाँ थी जो पत्ते के साथ में झाड़ू मार के जो निकालती ना, वो भी मैं साथ में उसमें रख देती थी। देख सकते हो आप पत्तों के साथ है ये मिट्टी। और किचन वेस्ट थोड़ा सा बनकर खाद बन चुका है, 1-1.5 महीने का है। और ऊपर वाइट आप जो देख रहे हो ये है अंडे के छिलके। अंडे के छिलके भी मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं मिट्टी में मिक्स करके डाल देती हूँ। तो देख सकते हो किस तरह से मेरा ये पॉट भर चुका है और बिल्कुल मिट्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नाम मात्र की मिट्टी थी फ्रेंड्स जब मैंने इसको डिकम्पोज कर रखा था। देखिए ये है अखरोट का छिलका, किचन वेस्ट में अखरोट का छिलका भी आ गया है। तो वो डिकम्पोज होने में टाइम लेता है, मेरे ख्याल से शायद वो बहुत ही टाइम लेगा। और लकड़ी तो होता है लेकिन मैंने उसको निकाल के फेंक दिया। अब देखिए बिल्कुल ना के बराबर मिट्टी मिली और फुल न्यूट्रिशन पौधा जो भी लगाऊंगी इसमें मैं, क्योंकि पत्तियों की जो खाद है नीचे से पत्तियां हैं वो खाद बन जाएगी। इसमें लगाऊंगी मैं ये कलांचो का पौधा। ये कलांचो का पौधा मैंने खुद से ही कटिंग से ग्रो किया है। इसका मदर प्लांट को मैं नर्सरी से ख़रीद करके लाई थी और उसकी मैंने ऊपर के 1-2 जो ब्रांचेस थे उसकी कटिंग मैंने लगा दी थी। तो देखिए इस तरह से इसमें कली भी निकल चुकी है, कलियाँ बन रखी हैं। और ये मैंने देखिए रेत में ग्रो किया था। देख सकते हो रेत में बहुत अच्छी तरह से कोई भी कटिंग चल जाती है। और जो तुलसी के पौधे देख रहे हो आप वो अपने आप ही निकल गए फ्रेंड्स। इस तरह से कुछ ना कुछ पौधे निकल जाते हैं। देखिए रेत है, मैं इस रेत को सारा नहीं निकालूंगी, तो ऐसे ही इसमें लगा दूंगी। और कलांचो का अभी फूल खिलने वाले हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सुंदर सा इसका रेड कलर है। ये मैं एक ही प्लांट खरीद कर लाई थी लास्ट विंटर में, उससे मैंने 3-4 कटिंग्स से पौधे बना लिए हैं। तो अब देखिए एक ना ये पत्ती इसकी टूट गई थी तो पत्ती भी मैंने लगा दिया था। मैंने देखा था कि पत्तियों से भी पौधे बन जाते हैं, पत्तियों में भी रूट निकल जाते हैं। इस तरह से मैंने लगा दिया था। तो देख सकते हैं इसमें भी ना सुंदर सा ये इसके रूट निकल चुके हैं। देखिए रूट आ चुके इसमें, तो इसको भी मैं इसी में लगा दूँगी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि पत्तियों से ग्रो करने के लिए टाइम से पहले अगर ग्रो कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसकी लेट प्रोसेसिंग होती है। अगर हम कटिंग से पौधे को तैयार करते हैं ना तो उसकी प्रोसेसिंग बिल्कुल फास्ट होती है और पत्ती वाली प्रोसेसिंग थोड़ी लेट होती है। देखिए उसमें भी ब्रांचेस बनेंगे तो टाइम टेकिंग है उसमें। और ये वाला इसमें तो कली भी आ चुकी है। तो देखिए इस तरह से मुझे ना तो पॉट खरीदने की झंझट हुई, ना मिट्टी, ना ही पौधा। और ये वाला देखिए ये है इजी का सर्फ जो होता है वो इजी का डब्बा था। तो इसमें मैंने वंडरिंग जू की कटिंग्स लगाई थी और उसको मैंने अभी ट्रांसफ़र कर दिया किसी पॉली बैग में। अब इसमें मैं लगाऊंगी पौधे। कौन सा पौधा लगाऊंगी आप देखिए। इसको भी मैं नीचे से ऐसे ही सेम प्रोसेसिंग कर रही हूँ, नीचे पत्ती और ऊपर से इस तरह से मिट्टी डालूँगी। तो इस तरह से जो भी हमारे वेस्ट होते हैं ना, हमारे घर के पुराने डब्बे डुब्बे, उन सब में हम पौधे लगा सकते हैं। तो हर बार हमें नर्सरी से जा कर के पौधे गमले वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारे पुराने गमले हैं ना, जो गर्मियों वाले पौधे हैं, उनको ट्रांसफ़र किसी भी पॉली बैग में या फिर कोई भी घर के जो डब्बे डुब्बे हैं उसमें रख सकते हैं और उन गमलों को अभी हम यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड्स। तो उस वाले में दूसरा प्लांट था, उसको मैंने चेंज करके वो गमला मुझे अच्छी तरह से मिल गया है, तो उसके भी पैसे बच गए। अभी जब ज़रूरत होगी तब खरीदूँगी, लेकिन जब तक ज़रूरत नहीं है हम चला सकते हैं काम, तब तक हम कर सकते हैं ऐसा काम। और मिट्टी की रही बात, मिट्टी भी बहुत प्रॉब्लम होती है शहर में मिट्टी खरीदने की। तो इस तरह से मिट्टी की भी बचत हो जाती है और वेस्ट चीज़ों का भी हमारा यूज़ हो जाता है और हमारे पौधे को साथ के साथ फुल न्यूट्रिशन, भरपूर न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो हमें खाद खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हम गार्डनिंग कर सकते हैं। बस
हम अगर सोचे तो हम कर सकते हैं, नहीं तो सोचते सोचते रह जाएंगे कि खरीदना है, खरीदना है। खरीदने के लिए पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे अगर हैं भी तो फिर बाहर जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। फालतू पैसे वेस्ट करने की मैं समझती हूँ कि नहीं हमें ज़रूरत है। अब इसमें मैं पौधा लगाऊंगी, इसमें मैं लगाऊंगी साल्विया का पौधा। देखिए ये साल्विया का पौधा भी मैंने बीज से ही ग्रो किया था, आपके साथ में शेयर किया था फ्रेंड्स मैंने कि बहुत सारे बीज थे, बहुत सारे सैपलिंग बने, तो वो वीडियो मैंने डाल रखा है, आप ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए इसकी भी मिट्टी काम आ गई। और ये जो ब्लैक रंग का जो पॉली बैग है, ये नर्सरी से जब भी मैं पौधे लाती हूँ ना तो ट्रांसफ़र करती हूँ, तो उन पॉली बैग को भी संभाल करके रख देती हूँ, इसीलिए कि जो भी मैं कटिंग से तैयार करूँगी तो इनमें ट्रांसफ़र करूँगी। और देखिए एक ये पौधा, तो ये भी मैं इस तरह से किचन का जो हमारा कंटेनर दही के होते हैं उसको उसमें लगा देती हूँ छोटे छोटे कटिंग। तो अब इनकी ग्रोइंग अच्छी नहीं होती उन छोटे छोटे उसमें, तो मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो दोनों को खैर एक में नहीं करना था, एक भी करते, लेकिन अभी मैं लगा ले रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि अभी फिर मुझे तैयार करना पड़ेगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। बनाऊँगी जब तो अलग से ट्रांसफ़र करूँगा, वैसे भी इसमें चल जाएगा ये बहुत अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ज़रूर इस तरह से करिए। ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा खाद खरीदने की ज़रूरत हो, मिट्टी खरीदने की ज़रूरत हो, और दूसरी बात क्या है कि गमले खरीदने की ज़रूरत है। इस तरह से गमले की भी बचत हो जाएगी और आपका गार्डनिंग भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा होगा एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।